अस्सलाम स्टूडेंट्स जो आज हमारा चैप्टर है नंबर 13 आज से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 13 हमारे पास जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास नंबर 13 है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारे पास चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन का होता है हमारे पास चार्जेस। चार्जेस का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स मतलब रेस्ट पे। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस को स्टडी करना जब वो कहाँ पे हो, टेस्ट में हो। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बेटा अभी जो हमारे पास टॉपिक शामिल है इस कोर्स के, ठीक है, बेटा कुछ टॉपिक हमारे पास इस कोर्स के स्किप हैं। ठीक है, और बाकी बेटा टॉपिक हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। और बेटा जो टॉपिक हमारे पास शामिल है बेटा वो मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। टॉपिक जो पहला हमारे पास शामिल है, टॉपिक हमारे पास पहला है जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन टॉपिक हमारे पास सिर्फ टॉपिक है बेटा जो हमारे कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट बेटा आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा इस टॉपिक की, ताकि बेटा ये टॉपिक आपको समझ आ जाए। ठीक है, बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब कि एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज पैदा करना। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी। ठीक है बेटा, जैसे आपके पास ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, मैं भी दिखा रहा हूँ, पिक्चर आपको नजर आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है बेटा, ये जैसे पिक्चर नजर आपको आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास एक ए बॉडी है, एक बॉडी हमारे पास कौन सी है, बी बॉडी है। स्टूडेंट ये पहले बॉडी हमारे पास क्या है, अनचार्ज है। तो इस अनचार्ज बॉडी में चार्ज पैदा करना। ठीक है, एक चार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी नजदीक लेके आ गए, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए इसको बेटा हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक जो है ना न्यूट्रल बॉडी में, एक अनचार्ज बॉडी में एक चार्ज बॉडी नजदीक लेके आके उस न्यूट्रल बॉडी में चार्ज पैदा करना, that phenomena, that process is known as electrostatic induction। अगर आप लोग ये पिंक बॉक्स रीड करें तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है पिंक बॉक्स में, जूम भी करूँ इसको। अगर इस पिंक बॉक्स को रीड करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी की मौजूदगी में एक इंसुलेटर में एक इंसुलेटर या कंडक्टर जो भी है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज एक साइड में लेके आना एंड नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड में लेके आना, that process, that phenomena is known as electrostatic induction। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है भी मैं आपको इमेजेस भी शेयर करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन चार्जेस होती है हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरी डेफिनेशन जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है, क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इन अनचार्ज बॉडी। देखिए एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज का प्रोड्यूस करना, चार्जेस का पैदा करना by bringing a charge body, एक चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके आके, that phenomena is known as electrostatic induction। और जो चार्ज उस बॉडी के ऊपर अपीयर होंगे उन चार्ज का नाम देंगे हम लोग इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, ऐसे चार्ज जो बॉडी में अपीयर होंगे that is known as इंड्यूस चार्जेस। मैं भी आपके साथ एक जो है ना पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ जहां पे जो है ना वो इंड्यूस चार्ज के बारे में बता रहा है, वो कौन से हमारे होते हैं इंड्यूस चार्ज कौन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि दो चार्जेस हमारे पास है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी हमारे पास कौन सी है, बी बॉडी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बॉडी जो ए हमारे पास है, ठीक है, ये दोनों बॉडी ए बी जो है हमारे पास इंसुलेटर बेटा हमारे बॉडीज है। ठीक है, और इन इंसुलेटर मतलब ये है कि इनमें हमारे पास जो है ना चार्ज स्टोर नहीं होता हमारे पास। ठीक है, और जो है अब देखें, ठीक है, अब जब बेटा हमने इसके पास क्या लेके आए, एक हम लोग चार्ज बॉडी लेके आए हैं। देखिए हमारे पास मेटल रॉड लेके आए हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आया हूँ। ठीक है, अब जब बेटा नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आया हूँ, पहले हमारे पास था इंसुलेटर था। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आया हूँ तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आ गए टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज बॉडी एंड नेगेटिव चार्ज ना रिपेल करके चले गए दूसरी साइड पे। ठीक है, चार्जेस क्या हो गया, सेपरेशन हो गई है। अब फिर हमने इसी की मौजूदगी में हमने क्या कर लिया, सी पिक्चर में देखें आप लोग, दोनों को हमने डिफरेंट थोड़ा दूर क्या कर दिया है। अब एक बॉडी के ऊपर हमारे पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, एक बॉडी के ऊपर क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो इसमें ऐसा फिनोमेना, इसमें हम लोग एक इंसुलेटर में एक चार्ज बॉडी करीब लेके आके चार्जेस को पैदा करें, दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अब ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए ना बॉडी ए में और बॉडी बी में, इनको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड चार्जेस, दैट चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये फिनोमेना था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप लोग व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या कहा जाएगा कि आप डिफाइन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होती है। बेटा सबसे पहले आपने एक डिफाइन करना है, आपने बोला है कि एक जो है ना प्रोड्यूस करना। ठीक है, आपने प्रोड्यूस करना, आपने बोला ये है कि
एक जो है वो इंसुलेटर में एक चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में एक चार्जेस को प्रोड्यूस करना, दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। वो चार्जेस जो उस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट चार्जेस इज नोन एज प्रोड्यूस चार्जेस। बेटा फिर आपने ये डायग्राम बनाई, डायग्राम बड़ी नजर आपको आ रही है, ये डायग्राम बना के ना आपने बता देना इसको, ताकि बेटा आपको मार्क्स को काट ना पाए। ठीक है, एग्जांपल बेटा अगर आपको जो है इसकी एग्जांपल बेटा इसकी यही होगी, क्योंकि डायग्राम से ना आपको पता होगी, ये एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ये बेटा हमारे पास फिनोमेना था, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शामिल है वो है कूलम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेटा कूलम्स लॉ जो है वो हमें एक दिया था फ्रेंच साइंटिस्ट ने। ठीक है बेटा, फ्रेंच साइंटिस्ट था हमारे पास। ठीक है, और फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। ठीक है, उसने बेटा हमें कूलम लॉ दिया था, बेटा उसने दिया था 1736 से लेकर 1738 तक। ठीक है बेटा, उसने ये लॉ दिया था हमें 1775 में। ये मैं हाईलाइट भी करूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कहां से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये बेटा उसने कूलम लॉ दिया था कि हाउ वी फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, हम 2 पॉइंट चार्जेस हैं बेटा, दरमियान हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये कूलम्स लॉ जो है ना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो कूलम्स लॉ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रीड भी कर रहा हूँ और आप लोगों को बेटा समझा भी रहा हूँ असल में हमारे कूलम लॉ क्या बेटा हमें क्या था क्या है। ठीक है, स्टूडेंट्स कूलम लॉ को अगर आप लोग देखें, स्टूडेंट कूलम लॉ कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये दो आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज आपके पास ये Q1 है और एक हमारे पास क्या है ये Q2 चार्ज आपके पास है, ये Q2 चार्ज आपके पास है, ये हमारे पास कौन सा है Q1 चार्ज बेटा हमारे पास है। बेटा अगर आपने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन वो डायरेक्टली किसके है, डायरेक्टली है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है, एंड इनवर्सली किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बेटा यहाँ पे जरा मिसिंग है। ठीक है, मैं याद बता दूं आप लोगों को, तो F जो है ना हमारे पास, F हमारे पास जो है वो डायरेक्टली किसके है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, डायरेक्टली किसके बेटा हमारे पास है, डायरेक्टली हमारे पास है Q1 और Q2 के। ठीक है, और इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हमें कूलम लॉ बता रहा है कि हमारे पास कूलम लॉ समझ क्या होता है। ठीक है, मैं बात बता दूं, कूलम लॉ में हमने हेल्प किया था कि दो चार्जेस जो हैं, दो चार्जेस के दरमियान बेटा हम लोग कैसे फाइंड करने के फोर्स। सो ये चार्जेस होंगे हमारे पास, कि बेटा चार्जेस हमारे पास होंगे पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ बेटा सिर्फ होल्ड करता है पॉइंट चार्जेस के लिए, अगर चार्जेस बड़े होंगे तो कूलम लॉ होल्ड नहीं करेगा। मैं बात से बता रहा हूँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो F हमारे पास डायरेक्टली होगा Q1 Q2 के और इनवर्सली होगा बेटा हमारे पास 1/r स्क्वायर के। तो हमने दोनों कंबाइन किया, बेटा F हमारे पास आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा आपके पास कूलम लॉ था हमारे पास। ठीक है बेटा, बात सुनो मेरी आप लोग। ठीक है बेटा, कूलम लॉ हमें ये बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बेटा कितनी होगी, वो कितनी होगी, वो डायरेक्टली है दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। डायरेक्टली मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इनवर्सली मतलब ये है कि अगर एक चीज ज्यादा होगी जिससे क्या होगा हमारे पास डिक्रीज होगी। ये बेटा आप देखेंगे यहाँ पे Q1 और Q2 चार्जेस को, बेटा अगर हम लोग जो है यहाँ पे बेटा फोर्स को, ठीक है जो मेरे पास है ना फोर्स, ठीक है अब डिस्टेंस जो बेटा मेरे पास है Q1 और Q2 डिस्टेंस बेटा मेरे पास, अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, अगर मैं Q1 एंड Q2 को क्या करूंगा बेटा बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास फोर्स हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी। देखिए डिस्टेंस क्या बेटा मेरे पास इनवर्स पोर्शन है, अगर मैं चार्जेस को बढ़ा दूंगा यानी चार्ज ज्यादा कर दूंगा, चार्ज कंसिडर कर दूंगा, तो फोर्स में हो जाएगी बढ़ जाएगी। बेटा कूलम लॉ डिपेंड किस पे कर है, चार्जेस के ऊपर और दरमियान डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस के बेटा इनवर्सली है, डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगी, चार्जेस बढ़ा दिए तो फोर्स हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज चार्जेस के डायरेक्टली पोर्शन है। बेटा यहाँ पे फिर कह रहे हैं वेयर F इज द कांस्टेंट ऑफ पोजीशन, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज
and मेरा कहना है where F is the force between the two charges and it's called Coulomb force. Q1 and Q2 are the magnitude of two charges and are distance between them. बट जो वैल्यू ऑफ के जो है बेटा वो डिपेंड करते हैं कौन सा मीडियम है. वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन द मीडियम. बेटा के को मैंने बताया भी थी आपको क्लास में होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बेटा जो वैल्यू ऑफ के है बेटा वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप हाइलाइट करो यहाँ पे आप देखें आप लोग 9 × 10 रेज़ की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर. ये होती है हमारे पास वैल्यू ऑफ के. अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस whose sizes are very small. बेटा कूलम लॉ मैंने जैसे पहले बताया आपको, मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कूलम लॉ सिर्फ बेटा होल्ड करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए कि बेटा चार्जेस बड़े होंगे तो कूलम लॉ होल्ड नहीं करेगा. इट इज ओनली ट्रू वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस. अगर बेटा चार्जेस बड़े हो जाएंगे बेटा कूलम लॉ उन चार्जेस के लिए होल्ड नहीं करेगा. होप सो ये बात समझ आपको आ गई है. फिर अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड. कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कूलम लॉ से रिलेटेड. चलिए एक क्वेश्चन तो हमारे पास है राइट एंड नोट ऑन कूलम लॉ. कूलम लॉ के ऊपर आपने क्या लिखना है, नोट लिखना है. जैसे बेटा मैंने आपको कॉपीज में हेडिंग वाइज लिखवाया हुआ है. सबसे पहले आप लिखेंगे उसकी डेफिनेशन. डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली किसके है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली किसके है, स्केलर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फिर आप इसको लिखेंगे डेरिवेशन कि f डायरेक्टली किसके है, q1 q2 के. लिखेंगे आप लोग f इनवर्सली किसके है, 1/r स्क्वायर. तो फिर दोनों कंबाइन करेंगे तो f आपके पास k q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर आ जाएगा. एंड फिर आप लिखेंगे इसका कूलम लॉ. और फिर बेटा आप लिखेंगे कि जो वैल्यू ऑफ k है वो डिपेंड करती है मीडियम पे. इस वैल्यू क्या होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर. फिर बेटा आप लिखेंगे इसकी लिमिटेशन. जो लास्ट लाइन है बेटा लिखी हुई लास्ट लाइंस यहाँ मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ. Coulomb's law is only true for point charges and whose distance is very small. ठीक है बेटा ये जो है ना चार्जेस कूलम लॉ सिर्फ करता है फॉर करता है फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए. ये चार्जेस बेटा बड़े हो जाएंगे तो कूलम लॉ होल्ड नहीं करेगा. चलिए बेटा अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चन हैंड रेज करो, क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है बेटा ये जो ना इस टॉपिक से बेटा जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं. बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास यह सकता है कि व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ. कूलम लॉ की हमारे पास क्या क्या लिमिटेशंस हैं. सो दो लिमिटेशन हमारे पास कूलम लॉ की जैसे देखिए यहाँ पे. एक है कि ओनली होल्ड फॉर पॉइंट चार्जेस. सिर्फ पॉइंट चार्ज करेगा ये होल्ड करेगा. तो चार्ज बड़े होंगे लॉ बेटा ये होल्ड नहीं करेगा. एंड सो मेरे पास क्या है, ओनली होल्ड फॉर स्टेशनरी चार्जेस. और ऐसे चार्जेस बड़े जो रुके हुए हों सिर्फ उनके लिए क्या करेगा बेटा ये होल्ड करेगा. अदरवाइज बेटा चार्जेस के लिए हमारे पास होल्ड नहीं करेगा ये. बट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इस कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स. क्या कूलम फोर्स हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है बेटा. यस कूलम फोर्स हमारे पास क्या है, एक म्यूचुअल फोर्स है. अगर बेटा q1 लगाया ना फोर्स q2 को तो q2 भी क्या लगाएगा फोर्स q1 को. सो वी सेड दैट कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स. बेटा म्यूचुअल फोर्स ऐसी फोर्स को बोलते हैं बेटा बाहमी फोर्स. बाहमी फोर्स मतलब अगर कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट को फोर्स लगा रही है दूसरी पार्ट भी क्या करेगी पर बड़े बेटा फोर्स को लगाएगी. सो दो क्वेश्चन ये हो गए हमारे पास. बेटा और क्वेश्चन भी यहाँ पे टॉपिक में काफी है, वो भी आगे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों को. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू शो दैट के जो है ना कूलम लॉ बेटा मास पे डिपेंड नहीं करता. सुना आप देखिए ना फोर्स को. अब फार्मूला क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर. मेरा सर मेरी वैल्यू ऑफ K क्या दी हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन ये इसकी वैल्यू दी हुई है. कैन दिस इक्वेशन शो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास. सुनिए ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा. उनका उन चार्जेस के साथ मास है में कोई उसमें जो है ना फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा. ये कूलम फोर्स डिपेंड करेगी उनके ऊपर चार्जेस को. कूलम लॉ पे डिपेंड नहीं करते उनके फोर्स को. नेक्स्ट देखिए आप लोग कहना इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल. बेटा हम लोग डिस्टेंस को डबल कर दें. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन देम. फिर बेटा इफेक्ट क्या होगा फोर्स को. बेटा आप देखिए ना आप फोर्स जो है ना इनवर्सली किसके डिस्टेंस के स्क्वायर के. अब बेटा अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो बेटा जो होगी ना फोर्स बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. Again, this equation show that the two charges must come to the square distance between them. So if we distance double, then 4 reduced to 1/4. तो 4 को बेटा बस 1/4 टाइम बेटा बस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक रिलेटेड थे. और क्वेश्चन बस हैं मैं ऊपर शेयर करूं. आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास why Coulomb's law is only hold for point charges. कि चार्जेस सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम लॉ को होल्ड करते हैं.
So Coulomb law is only for point charges because we did not know about the origin of the charge. बेटा हमें चार्ज का ओरिजिन नहीं मालूम। अगर बेटा हमें चार्ज का ओरिजिन मालूम होता बेटा फिर जो है Coulomb लॉ पॉइंट चार्ज के लिए क्या बड़े चार्ज के लिए होल्ड करता। बेटा हमें ये तो पता है कि जो है ना चार्ज अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है। We did not know about the origin. हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो बेसिक फोर्स है। हमें पता है कि ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। ये फोर्स क्यों एग्जिस्ट करती है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। इसके अलावा ऐसे बेटा करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमें पता है ग्रेविटी हमें अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्यों अट्रैक्ट कर रही है इसके बेटा हमें आंसर मालूम नहीं है। दैट्स व्हाई Coulomb lie only hold for point charges. थैंक यू वेरी मच बेटा। लेक्चर आज कितना था हमारे पास